विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। इस वीडियो में अध्याय 5 21वां श्लोक क्या है? ब्रह्म स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में जिनका चित्त आसक्ति रहित है, ठीक है, वह मन बुद्धि के साक्षी स्वरूप आत्मा में जिस सुख का अनुभव करता है वो अक्षय सुख है, और जिसे वो ब्रह्म योग से युक्त चित्त होकर ग्रहण करता है। अर्थात जो इंद्रियों द्वारा सुने या अनुभव किए जाते हैं वे सब विषय बाह्य कहलाते हैं। जैसे स्वर्ग आदि सुने हुए विषय हैं और शब्दादि अनुभव किए हुए हैं, ये दोनों ही प्रकार के विषय बाह्य हैं। ऐसे बाह्य विषयों में जिनकी आसक्ति नहीं है तथा जो ब्रह्म योग से युक्त चित्त हैं वही बाह्य स्पर्शों में अनासक्त हो सकता है और वही अक्षय सुख का भोग कर सकता है। अब यहाँ प्रश्न ये आ सकता है कि यहाँ जो अक्षय सुख कहा गया है और आगे 24वें श्लोक में ब्रह्म निर्वाण कहा गया है, इन दोनों में क्या अंतर है? अक्षय सुख में प्रतीति रहती है, ठीक है, परंतु ब्रह्म निर्वाण में नहीं रहती। इस श्लोक में जो अक्षय सुख कहा गया वो है क्या? सुख दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तव में सुख दुख दो वस्तुएं नहीं है, दुख का अभाव ही सुख है। यदि मान लीजिए दुख के अभाव का नाम सुख है तो जीवन मुक्ति से ज्ञान रक्षा तप है, दुख नाश और सुख प्राप्ति, इन प्रयोजनों में दुख नाश कहकर 4 का ही प्रयोजन बताना चाहिए ना, ठीक है। नहीं, इसमें 2 बातें बताई, दुख नाश और सुख की प्राप्ति, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, दृश्य का सत्ता शून्य अनुभव होना अर्थात सत्ता शून्यता का यथार्थ बोध हो जाना तो दुख नाश है, और सत्ता शून्य अनुभव होने के साथ स्वरूप का भी अनुभव होना सुख प्राप्ति है, ठीक है। यदि ऐसा न हो तो दुख नाश की अनुभूति तो सुसुप्ति और मूर्छा में भी हो जाती है, किंतु समाधि में दुख नाश और सुख प्राप्ति दोनों ही रहते हैं। अब प्रश्न उठता फिर सुख का स्वरूप क्या हो सकता है? सुख का अनुभव तो होता है परंतु वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ठीक है। सुख को श्रुतियों में परमात्मा का स्वरूप बताया है और वही भक्तों को अभीष्ट है। वेदांत की दृष्टि में तो सुख भी हेय है, उससे वे उसका भी त्याग कर देते हैं। लेकिन ये प्रश्न क्या, मान लीजिए आपने सुख का त्याग कर दिया तो भी एक सुख ही प्राप्त होता है ना? नहीं, सुख के त्याग करने पर भी सुख प्राप्त होता है। यस, हो सकता है, हाँ होता है, परंतु उसकी इच्छा तो लाखों में से किसी एक को होती ना। उसी के विषय में तुलसीदास जी ने बोला है क्या, तात सुरग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग सब मिल हो ही न ताहि सम जो सुख लव सत्संग। इस दोहे में मोक्ष सुख से भी एक लव के सत्संग सुख को अधिक कहा है। अब चौथी भूमिका सत्वापत्ति में ज्ञान तो हो जाता है, ठीक है, यही मोक्ष सुख है। आत्म सुख इसका भी त्याग करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। सत्संग के 2 अर्थ हो सकते हैं, संतों का संग और सत आत्मा का संग। आत्मा ही सत है, यहाँ यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। एक लव मात्र आत्माकार वृत्ति को ही यहाँ सत्संग कहा गया है। गुरु के उपदेश या संतों के संग से यह ज्ञान तो हो जाता है कि आत्मा बोध स्वरूप है, परंतु एक आसन पर बैठकर जब तक असंगता का आप अभ्यास नहीं करते हो तब तक ये अनुभव नहीं होता कि आत्मा आनंद स्वरूप भी है। वो आत्मा आनंद ही ब्रह्मानंद है। जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक वो विषयानंद का आकर्षण समाप्त नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये सब प्रश्न हम खुद ही बना रहे हैं, ठीक है।
ले रहे हैं। जैसे जीवन मुक्ति के आनंद में और ब्रह्मानंद में क्या अंतर है? हैं? दृश्य प्रतीत होते हुए भी उसे सत्ता शून्य देखना, ये जीवन मुक्ति का आनंद है। तथा संकल्प विकल्प का त्याग करके अचिंत हो जाना ब्रह्मानंद है। इसी को शून्य साक्षित्व या वर्तमान में स्थित रहना कहते हैं। अच्छा, ये आत्मा आनंद आत्मा में है या अनात्मा में है? आनंद ना आत्मा में है ना अनात्मा में है। आनंद नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं। यदि आत्मा में आनंद हो तो आत्मा तो सभी का है, अतः सभी को आनंद होना चाहिए। और यदि अनात्मा में आनंद है तो प्रत्येक पदार्थ में सभी को आनंद आना चाहिए, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। एक ही पदार्थ दूध में एक को आनंद आता, दूसरे को देखते ही दूसरे को दूध नहीं हजम हो रहा, वो नहीं पीता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी समझना चाहिए। इसलिए आनंद ना आत्मा में है ना अनात्मा में है। आनंद तो आसक्ति में है, विषय में आसक्ति होने पर उसमें आनंद जान पड़ता है। और आत्मा में आसक्ति हो तो आत्मानंद की स्फूर्ति होने लगती है। इस आनंद का अगर आप त्याग कर दें तो जो स्थिति होती वही तुर्यगा स्थिति है, तुरीय तत्व, तुर्यगा स्थिति है। ठीक है, अभ्यास काल में आनंद की स्फूर्ति होने पर उसको रसस्वाद कहकर उसे असंग रहने के भी कहा है। गीता के 14वें अध्याय में 6ठे श्लोक में सुख को बंधन ही बताया है। यदि व्यतिरेक दृष्टि से देखें तब भी आनंद अपना स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भिन्न रूप से अनुभव होता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि मुझे बड़ा आनंद हुआ, इसलिए आनंद अपना स्वरूप नहीं हो सकता। वो दृश्य कोटि में आ गया ना, दृश्य हो गया। स्वरूप का कोई एक लक्षण नहीं है, क्योंकि सब लक्षण उसी के हैं। यदि अन्नो दृष्टि से सब रूप कहें तो आनंद ही क्या दुख भी अपना स्वरूप है? नहीं है। सारा, इसका मतलब दुख भी तो अपना स्वरूप ही है। सारा दृश्य अगर अपना ही स्वरूप है, अतः आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है वो असत जड़ दुख स्वरूप दृश्य की अपेक्षा से जिज्ञासु को समझाने के लिए ही है बस। ठीक है, नहीं तो अपना स्वरूप अरूप कुछ भी हो वो तो स्वयं है ही। ठीक है, बोध में दुखी नहीं, इसलिए आनंद भी नहीं। निषेध वृत्ति करने पर जिज्ञासु को निर्विकार सत्ता में आनंद होता है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप इससे भिन्न इसका आनंद का भी साक्षी है। ज्ञान में जो आनंद आता है वो जिज्ञासु का आनंद है, बोधवान का आनंद नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु ने अपने जीवत्व को पूर्णतया मिटाया नहीं, इसलिए उसे आनंद जान पड़ता है। ठीक है? अच्छा, यदि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तो उसको असज्जड़ दुख रूप कौन है फिर? अगर सच्चिदानंद कहोगे तो आत्मा विकल्प के अंतर्गत आ जाएगा, और ये वो है निर्विकल्प। परंतु उस निर्विकल्प में असत्य जड़ दुख ये विकल्प प्रतीत होने लगा। इसे हटाने के लिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। अतः हम ये तो कह सकते हैं कि मैं असत जड़ दुखी नहीं हूँ, परंतु मैं सच्चिदानंद हूँ या आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने से आत्मा वृत्ति का विषय हो जाएगा। इसलिए असत जड़ दुख का निषेध करने पर वो स्वयं ही निर्विकल्प है। अगर आनंद, अब प्रश्न ये हो सकता है, अगर आनंद अनुभव का विषय है मान लीजिए और आत्मा अनुभव स्वरूप है, तब उसे आनंद स्वरूप क्यों कहते हैं? आत्मा में दुख नहीं है क्योंकि उसमें वियोग जनित दीनता नहीं है, उसका नित्य संयोग है, क्योंकि वो तो अपना आपा ही है, कोई दूसरा नहीं। वियोग तो दूसरे का होता है ना। उपासना में संयोग वियोग दोनों होते हैं, इसलिए उसमें दुख रहता है। आत्मा में कुछ करना नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु लानी नहीं है। भक्त को तो भगवान लाने होते हैं और वे चले भी जाते हैं। संसारी वस्तुओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए सभी में परतंत्रता है यहाँ पे। ठीक है, परंतु परम सुख स्वतंत्रता ही है। परतंत्रता ही पशुता है। पशु कई प्रकार के हो सकते हैं ना, स्त्री पशु, धर्म पशु, कर्म पशु, शास्त्र पशु, देव पशु, ईश्वर पशु, वृत्ति पशु। समाधि में भी परतंत्रता है। यदि वृत्ति शांत रहे तो सुखी और विक्षिप्त हो जाए तो दुखी। तात्पर्य है कि जब तक कर्तव्य शेष रहता है तब तक परतंत्रता या पशुता निवृत्त नहीं होती, यही दुख है। और संपूर्ण कर्तव्यों से छूटकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाना ही ज्ञानी का आनंद है। उसके अतिरिक्त ज्ञानी का जो भी आनंद माना जाता है वो भूल है, अर्थात कर्तव्य मात्र पशुत्व है।
और कर्तव्य से छूटकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाना ही ज्ञानी का आनंद है। ज्ञान होने पर तो आनंद का कोई भोक्ता ही नहीं रहता, तो आनंद होगा किसे? इसलिए ज्ञानी को जो आनंद कहा जाता है वो जिज्ञासु की दृष्टि से ही है, हैं? ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पे। वो जिज्ञासु के लिए है आनंद। तो इसमें जैसे जो स्पर्श, जैसे ना बाह्य स्पर्श से स्वाहा, तो जो स्पर्श है, ये जो बाहरी स्पर्श अर्थात इंद्रियों से जिनका स्पर्श भोग किया था, उन भोग पदार्थों में जो आसक्त नहीं है, उसको अपनी आत्मा में एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है, ऐसा है। ठीक है, तो वे स्पर्श तो रहते ही हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसका कौन सा श्लोक है? इसके बाद है 22वां श्लोक। 22वां श्लोक है क्या? ये ही संस्पर्शा भोगा दुख ये नवते आदंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुधः। जो भी विषय संसर्ग से होने वाले भोग हैं वे दुख के मूल तथा आदि अंत वाले हैं, इसलिए हे कुंती नंदन तत्ववेत्ता उनमें नहीं रमते। क्या समझे? इस श्लोक से यह निश्चय होता है कि इंद्रियों के स्पर्श ही दुख के कारण है, उसमें विवेकी पुरुष रमण नहीं करते, परंतु वे ये स्पर्श ज्ञानी को भी अनुभव तो होते ही हैं। ज्ञानी काष्ठवत तो हो नहीं जाता, ये सब शरीर के ही धर्म हैं, जब तक शरीर रहेगा रहेंगे ही। किंतु इनमें ज्ञानी की स्थिति आगे श्लोक में बताते हैं। ठीक है, मतलब हम इसमें ये ऐसा कहा गया है। यानी ब्रह्म स्पर्श में क्या है? ब्रह्म स्पर्श में अत्यंत सुख है और अच्छा सुख ब्रह्म योग युक्तात्मा को हर अवस्था में मिलता है। ठीक है। ये जो संस्पर्शज है ना, ये ही संस्पर्शा भोगा, ये संस्पर्शज अथवा विषय और इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न भोग हैं, वे क्या हैं? श्रीमद् भागवत में आया है क्या? कंडूयनेन करयोरिव दुखम, मतलब जब किसी को दाद हो जाती है तो उसको खुजलाने में आनंद आता है, लेकिन जितना ही खुजलाओ उसकी दाद बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती रहती। तो खुजलाना बंद कर तो दाद ठीक हो जाती है। इसी तरह इंद्रियों में भी खुजली होती है, आंखों में खुजली होती तो कि रूप देखें, कानों में खुजली होती शब्द सुने, त्वचा में खुजली होती कि स्पर्श करें, नाक में खुजली होती सुगंध। असल में ये आदत है, किंतु जिसको सुगंध समझकर लोग शरीर में लगाते हैं, चाहे वो सुगंध का नाम इत्र चाहे सेंट, जिनको आदत हुई उन्हीं को ये सुगंध मालूम पड़ती है। जिनको आदत नहीं, उनका दिमाग उससे नहीं बिगड़ता है, वो दिमाग पर ऐसा डालता है कि सहन नहीं होता। असल में वो सबके लिए नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं है, जिनको आदत है उनके लिए होता है। ठीक है, तो जहां करण विषय संस्पर्श के बिना ही खिल रहा है उसका नाम आनंदानुगत समाधि है। ठीक है, मतलब वे आनंदानुगत समाधि की बात करते हैं। जब वे बात मतलब कहने मतलब जैसे मान लीजिए अब दुख योनि, मतलब दुख योनि यही है। बाह्य स्पर्श क्या है? अब मान लो किसी को सिगरेट पीना है, तो सिगरेट पीने वालों को सिगरेट कितना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। यही बाह्य स्पर्श जो संस्पर्श भोग है वो दुख योनि है। दुख योनि माने आदत डाल देते हैं, अभ्यास पड़ जाता है, इनका बंधन हो जाता है। इसी तरह एक खास तरह का मनोराज्य करने से भी बंधन होता है, अभिमान से भी बंधन होता है। मान लियो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास अरबों रुपया है, तो बस समझ लो उसके दुर्दिन आ गए, वो रोने ही लगेगा कि हाय मैं अब मान लीजिए उसका चला जाए, आ जाए उसके बाद चला जाए तो रोएगा भी। ठीक है? तो कहने का मतलब है ये पराधीनता है, मनोराज्य का अभिमान, विषय भोग का अभिमान, जाति पाति धन का अभिमान और उसके ऊपर आदत डाल लेने का बंधन। सुनते हैं, ठीक है, ऐसा। ये जो दुख के कारण हैं आदंतवंतः, इनकी शुरुआत भी होती है और इनका अंत भी होता है। इसलिए विद्वान पुरुष को जानकर पुरुष को इनमें रमना नहीं चाहिए। न तेषु रमते बुधाः। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? 23वां श्लोक।
23वां श्लोक क्या है? 23वां श्लोक, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। मतलब जो शरीर त्याग से पूर्व ही अपने काम क्रोध जनित वेग को रोकने में समर्थ है, वही मनुष्य युक्त यानी सिद्ध है और वही सुखी है। शरीर त्याग का अर्थ यहाँ संन्यास भी लिया जा सकता है, क्योंकि देह त्याग के पश्चात तो सभी के काम क्रोध निशेषता हो जाते हैं। अतः जिसने संन्यास ग्रहण करने के पूर्व ही काम क्रोध आदि वेगों को रोक लिया है, वही युक्त है और वही सुखी है। परंतु ये अर्थ भी सुसंगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि इससे ये निश्चय होता है कि मानो संन्यास में ही इनका निषेध, अतः ऐसा अर्थ भी हो सकता है काम क्रोध का वेग चित्त में आने पर भी जो उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया होने के पूर्व ही उसे रोक लेता है, ठीक है, वही पुरुष युक्त और सुखी है। किंतु इससे बढ़कर एक और बात हो सकती कि इन काम क्रोधादि वेगों के शारीरिक चिन्ह भी प्रकट न हो, अर्थात अभ्यास से जिसमें ऐसा सामर्थ्य आ गया कि वो शरीर में भी इनके चिन्ह प्रकट नहीं होने देता, यही वही युक्त और सुखी है। यहाँ जीवन मुक्ति का प्रकरण है, इसलिए यही अच्छा है कि शरीर रहते हुए ही सब विकार छूट जाएं। ऊपर से भले ही वो काम क्रोधादि की चेष्टाएं करें, परंतु जिससे वास्तव में बोध हो गया है उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं, ठीक है। अच्छा, क्रोध के शारीरिक चिन्ह क्या है, इनका क्या परिणाम हो सकता है? क्रोध अगर है तो उसके शारीरिक चिन्ह, पहला मुखाकृति, मुख की आकृति का विकृत होना, नेत्रों का लाल हो जाना, ओंठ फड़कना, स्वर बिगड़ जाना, शरीर में कंपन होना, पसीना आना और दांत पीसने लगना, ये सब क्रोध के चिन्ह है। काम क्रोध आदि से अंतःकरण की शीतलता विदा हो जाती है और एक आग सी शरीर में लगती है जो शरीर को गर्म कर देती, फिर वाणी को प्रभावित कर स्वरभंग कर देती है। अग्नि ही क्रोध है। शास्त्र में काम और क्रोध दोनों को ही अग्नि कहा गया। क्रोध पाप का चिन्ह और पाप का प्रधान कारण माना गया। राग द्वेष जनित क्रोध मनुष्य का उत्थान नहीं होने देता। क्रोध से अपना ही सर्वनाश होता है। यदि हमें एक बार, शास्त्रों में है, यदि हमें एक बार क्रोध आ जाए तो वह एक मास के जप तप पुण्य दान और ध्यान के फल को नष्ट कर देता है। अगर मान लीजिए एक वर्ष में 12 बार क्रोध आया तो कुछ भी नहीं है, माइनस हो गया, ठीक है। ये है, इसलिए जहां क्रोध है वहीं कलयुग है, इसलिए हमें शांत चित्त ही रहना चाहिए। अत्यंत कष्ट पड़ने पर या महान सुख प्राप्त होने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर या फूलों की वर्षा होने पर भी राग द्वेष में से चित्त ना बिगड़े, समता बनी रहे और क्रोध ना हो तो समझो कि चित्त शांत हो गया, समता आ गई, सारे द्वंद्वों की निवृत्ति हो गई। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई काम और क्रोध को किस साधन से रोका जा सकता है? काम क्रोध को केवल विचार विवेक से ही रोक सकते हो आप। यदि काम क्रोध आदि की वृत्ति हो तो समझो कि मेरी देह में अहम बुद्धि हो गई है ना। काम क्रोध आए इसका मतलब देह में अहम बुद्धि है, क्योंकि बिना देह बुद्धि हुए ये नहीं हो सकते। तो जिसे जो वस्तु प्रिय है वही उसका काम है, उसे छोड़ देना ही बहादुरी है, हैं? अब यदि किसी स्त्री के प्रति आकर्षण हो तो उसकी निवृत्ति के लिए 3 काम करने चाहिए। स्त्री की ओर जानबूझकर देखे नहीं, उससे बात ना करें और उसका चिंतन न करें। यथासंभव किसी भी स्त्री से एकांत में ना मिलें, ठीक है। इसलिए प्रिय और अप्रिय वस्तु का दर्शन, वर्णन और चिंतन न करना ही काम क्रोध से बचने का उपाय है, ठीक है। अगले श्लोक में कहे हुए अंतासुख आदि गुणों से संपन्न पुरुष ही उन्हें जीत सकता है। इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि काम क्रोध आदि को जीतने वाला वीर है, युक्त है, सुखी है, और जो काम क्रोधी वो दुखी है। काम क्रोधी के प्राण में सर्वदा दाह होता है। जब तक शरीर को सजग रहकर इनका सामना करना चाहिए, ठीक है। इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ढील नहीं देनी चाहिए। विवेक रूपी डंडे से सर्वदा इन शत्रुओं के ऊपर प्रहार करना चाहिए, है ना। अब क्या है, मरने के बाद ठीक है मरने के बाद तो बात नहीं करते, शरीर छोड़ने से पहले जरूर की बात करते। वेदांत अदृष्ट सुख का प्रतिपादन नहीं है, ठीक
ठीक है। अदृष्ट पाप का भी पाप पुण्य का प्रतिपादक नहीं है और अदृष्ट नरक स्वर्ग का भी प्रतिपादक नहीं है। वेदांत तो साक्षात अपरोक्ष का प्रतिपादक है, अदृष्ट का प्रतिपादक नहीं कि जो नहीं देखा उसके लिए। इसलिए वेदांत ये आश्वासन नहीं देता कि मरने के बाद सुख मिलेगा। वेदांत का ये कहना है कि इसी समय ये सुख आपके पास है, आप स्वयं यही सुख हैं, सुख स्वरूप हैं, परंतु ना पहचानने के कारण आप दुखी हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए शरीर छूटने के पहले पहचान लीजिए, इसी जीवन में आप काम क्रोधोद्भव, ठीक है, वेग सह लीजिए, वे आपके साथ मत आइए। ठीक है। जैसे समुद्र में लहर आती है तब स्नान करने वाला चुपचाप सिर नीचा करके बैठ जाता, लहर ऊपर से आती है फिर चली जाती है, स्नान करने वाला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। हैं? इसी तरह आप बुद्धि से उसका समर्थन न कीजिए, उसको बुलाइए मत काम क्रोध को कि है, ठीक है, हाथ जोड़कर बुलाने की जरूरत नहीं, चली जाएगी अपने आप चली जाएगी। ठीक है। आप उद्योग के अनुसार, उद्वेग है ना के अनुसार न कर्म कीजिए और न बुद्धि से उसका समर्थन कीजिए, वेग तो अपने आप ही नष्ट हो जाए। आप केवल ये देखिए कि आपके अधिष्ठान में वेग उठ गया और शांत भी हो गया। सा युक्ता सा सुखी नरः, आप अपने स्थान पर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ठीक है। इसके बाद कौन सा श्लोक है? 24वां श्लोक। 24वां श्लोक क्या है? यो अंतः सुखो अंतरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो योगी अपनी आत्मा में ही अंतः सुख, अंतराराम और अंतर्ज्योति, इन तीन गुणों से युक्त है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता हूं ऐसा अनुभव करना और दृश्य को सत्ता शून्य देखना, ये सविकल्प समाधि है। ठीक है, सविकल्प समाधि ही अंतः सुख है। दृश्य का अत्यंताभाव अनुभव करना अर्थात निर्विकल्प समाधि ही अंतराराम है। इनका अंतर ऐसा समझो जैसे किसी प्रिय वस्तु को देखने और भोगने के सुखों में होता है, अथवा शब्दादि बाह्य विषयों के त्याग से जो सुख होता है वो अंतः सुख है। उसी सुख में रमण करना अंतराराम है, तथा आत्मा में अंतःकरण को स्थिर करना अर्थात सब कुछ अलग ही देखना अंतर्ज्योति है। ये तीनों गुण उसी में होते हैं जो आत्मरति और आत्मक्रीड़ा में तत्पर होता है। उसके अतिरिक्त और सब में जो बाह्य सुख, बाह्य राम और बाह्य प्रकाश ही होगा। गीता का सिद्धांत तो यही है कि बिना आत्मनिष्ठा के कल्याण नहीं हो सकता। विदेह कैवल्य का अर्थ ये है कि बोध होने पर देह का अत्यंताभाव अनुभव होने लगे। इसलिए आत्मनिष्ठ को ही विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। समझ में आया? अपने मतलब आप अपने सुख को बाहर मत रखो। यो अंतः सुखा, आपका सुख कहाँ है? बाहर नहीं है, पेरिस में नहीं है, लंदन में नहीं है, ना किसी लॉकर में है। उसको अपने घर में अपनी अलमारी में मत रखो सुख को। ठीक है। अपने अंतः सुख को अपने भीतर रखो। आप स्वयं ही सुख हैं। सबके अंदर कौन है? निरतिशय अंतर कौन है? सबसे अंदर का अंतर, सबसे नजदीक कौन है? अपना आत्मा है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद बोलता है क्या? सर्वस्मात् अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम मदयम आत्मा, यही है परम प्रेमास्पद। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति यद अल्पम तद मर्त्यम। छांदोग्य उपनिषद भी यही बोल रहा है, 7वें अध्याय। तो सुख तो आप ही हैं, बिल्कुल आप ही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद बोल रहा है आनंदो ब्रह्मिति व्यजानात्, आनंदाद्वय खलवानी भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय श्रुति है। उसके बाद तैत्तिरीय श्रुति फिर बोलती सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति। उसके बाद फिर आनंद माने क्या? आनंद। फिर तैत्तिरीय उपनिषद बोलता है आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ठीक है। इसलिए क्या है, इसी तरह आपका आराम भी आपके भीतर ही है। दूसरे घर में आराम करने मत जाइए। अंतर ज्योतिर्मेव यः, प्रकाश भी भीतर ही है। समझ में आया?
चोरी की ज्योति काम नहीं करेगी। उधार माने अध्याहार, अध्यारोप, दूसरे की चीज को अपने ऊपर थोप लेना। यहाँ उधार दिए हुए माल से काम नहीं चलेगा, ना उधार लिया हुआ ज्ञान ही काम देगा, दूसरों का ज्ञान काम नहीं करेगा। लेबोरेटरी में परीक्षा कोई दूसरा दे, दवा कोई दूसरा खाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो अपनी ही लैब में इसकी परीक्षा होती है, वहीं केमिकल बनता है और अपना ही सब काम आता है। अंतर ज्योतिरेव यह, ये ज्योति अपने भीतर जगनी चाहिए। फिर सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, वो योगी ब्रह्मभूत है और उसको ब्रह्म निर्वाण का अधिगम हो जाता है। 5वें अध्याय का छठे श्लोक में भी यही बोला है, क्या संन्यास अस्तु महाबाहो, नहीं बोला उसमें। जैसा कि पहले बताया गया कि अपने आचरण द्वारा ब्रह्मचर्य में गृहस्थ में रहकर ठीक कर्मयोग नहीं करेगा, उसके लिए सच्चा संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं होगा, पर कहा कि आप तुम दुखम, सच्चा सन्यासी होना उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो सच्चा ब्रह्मचारी नहीं हुआ। अगर सच्चा गृहस्थ नहीं हुआ, सच्चा वानप्रस्थ नहीं हुआ, तो एकाएक गेरुआ कपड़ा पहन लेने से उसको ऐसा कैसे होगा। इसलिए पहले कर्मयोग कर लो, उसके बाद सन्यास की प्राप्ति हो। सच्चा सन्यास तभी होता है। भगवान श्री कृष्ण की बात का मोड़ या मूड कुछ ऐसा घूम गया कि सन्यासी होने के बाद महात्मा लोग कैसे रहते हैं उनका वर्णन करने लगे। नहीं तो किसी गृहस्थ के बारे में यदि वो ये बात कही जाए कि निराशी है, अपरिग्रही है, तो कैसे संगत बैठेगी। यथा कथम चितम निराशी को अंतर्धर्म मान ले, परंतु अपरिग्रह को अंतर्धर्म कैसे माने। इसलिए यहाँ सारी की सारी बातें बिल्कुल उलट जाती हैं और भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, पहले तुम निष्काम होकर फलाकांक्षा से रहित होकर स्वधर्म रूप युद्ध का अनुष्ठान करो, तभी तुम भैच्छाचरण के योग्य हो। समझ गए। ये है कहने का मतलब है, केवल भिखारी सन्यासी होना चाहते हो तुम क्या, कि सच्चे सन्यासी। ये दृष्टिकोण लेकर जब लोग गीता प्रतिपादन करने लगते हैं, तब कहते हैं कि सारी गीता कर्म परक ही है। लेकिन ऐसे लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाकर ये कहना पड़ता है कि आओ जरा इस पर भी तो विचार करो। कहाँ इन्होंने बोला, यो अंतः सुखो अंतराम रामः, अंता सुख माने आत्म सुख, अंता आत्मा, स एव सुखम असो अंतः सुखा, जिसका सुख आत्मा है, अनात्मा नहीं है। वो किसी बाह्य पदार्थ से तदात्म करके या इंद्रियों की निर्विषयता मात्र से या प्राकृत अहंकार में अस्मिता जोड़कर या विवेक ख्याति करके सुखी नहीं हो सकता। आत्म सुख ही उसका सुख है, उसका आत्मा ही परमानंद स्वरूप है। हम हैं, हम जानते हैं और हम होश हवास में हैं, यही उसका सुख है। यो अंता सुखो अंतराम अंतराराम, वो क्रीड़ा कहाँ करता, आरमण कहाँ करता है, बोले कि अंतराराम, उसके विहार का स्थान आत्मसत्ता, उसके सुख का स्थान आत्मानंद है। और तथा अंतर ज्योतिरेव यः, उसकी ज्योति, उसके प्रकाश का स्थान अपनी आत्मा है। ठीक है, अपनी आत्मा है। इसीलिए वो अन्न में विहार नहीं करना, अन्न से सुख नहीं लेता। सयोगी क्या लिखा, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, मतलब वो जो है ब्रह्म निर्वाण, मतलब वो भगवान कहते हैं योगी जहां तुम पदार्थ हो तत्पदार्थ का भेद नहीं रहता, उस ब्रह्म से एक का अनुभव करके ब्रह्म निर्वाण का अनुभव करता है। यदि इसका नाम कर्मयोग तो कहना पड़ेगा त्वन्मुखे घृत शर्करा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ऐसे कर्मयोग को हम सिर पर बैठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। इसके आगे कौन सा श्लोक है, 25वां श्लोक। 24 हो गए थे शायद। 25वां श्लोक क्या है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनके कल्मष मल नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो गए हैं, जिनका मन अपने अधीन है और जो सभी प्राणियों के हित में रत है, वे ऋषि तत्वदर्शी ही ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ठीक है।
ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। संपूर्ण भूतों के हित में वही तत्पर होगा जो अहिंसक हो, राग द्वेष से रहित हो, सबका भला चाहता हो तथा जिसका ऐसा संकल्प हो कि सभी भगवान के भक्त हो जाएं। परंतु सब भूतों का हित तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबका प्रारब्ध एक सा नहीं होता, तथा ईश्वर ने जिसके लिए जो विधान निश्चित किया है वो अमिट है। इसलिए यहाँ इसका अर्थ यह है कि सर्वभूतों का हित प्रिय भगवान या आत्मा ही है, अतः जिसकी आत्मा या भगवान में रति प्रीति है वही सर्वभूत हिते रता है। ठीक है, इसलिए जो आत्मा से प्रेम करता है वही सबसे प्रेम करता है। इसी से जो संत एकांत में रहते हैं और किसी से कोई संपर्क नहीं रखते, उनसे भी सभी प्रेम करते हैं। ठीक है, जब तक ये चारों विशेषण न हो किसी तत्वदर्शी को ऋषि की पदवी नहीं मिलती, और इन गुणों से ही पुरुष को ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। अब किसी ने पूछा कि भैया ऋषि और मुनि में क्या अंतर है? जिन्हें वेद मंत्रों का साक्षात्कार हुआ है वे ऋषि हैं, और जिन्हें मनन द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वे मुनि हैं। परंतु किन्हीं किन्हीं में ये दोनों ही बातें पाई जाती हैं। तो ये दोनों ही उपाधियां प्राप्त कर, जैसे नारद जी ऋषि भी हैं और मुनि भी हैं। ठीक है, यहाँ पर छिन्न द्वैधा का अर्थ है। आत्मा अनित्य क्या अर्थ हो सकता है? आत्मा नित्य हो अथवा अनित्य, जड़ है अथवा चेतन है, ईश्वर है और जीव में भेद है या भेद, तथा इस संसार की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है या प्रकृति, ये सारी शंकाओं को क्या बोलते हैं? द्वैधा है। ये जिनकी निवृत्ति हो गई वो छिन्न द्वैधा है। ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि भैया ये प्रकृति, जीव, ईश्वर और ब्रह्म, इनमें परस्पर क्या अंतर है? प्रकृति सत है किंतु जड़ है, जीव सत और चैतन्य है किंतु उसमें अल्प कर्तृत्व अल्प भोक्तृत्व है, तथा ईश्वर सत चित्त तो है और है ही, उसमें सर्व कर्तृत्व और सर्व भोक्तृत्व भी है, तथा ब्रह्म सत चित्त स्वरूप है किंतु उसमें कर्ता भोक्तापन नहीं है। ठीक है। अब क्या जीव और ईश्वर और जीव में क्या अंतर हो सकता है? अच्छा, बता देते। ईश्वर संपूर्ण विभूतियों का स्वामी है और जीव विभूतियों के अधीन है। जीव अविद्या के वशीभूत है और ईश्वर मायापति है। जीव मानो मिट्टी के मकान में बंद है और ईश्वर मानो कांच के मकान में बैठा हुआ। अतः गुणेश्वसक्त धीरिषः, गुण संगो विपर्या, अर्थात जो गुणों में आसक्त नहीं वो ईश्वर है और जो गुणों के अधीन वो जीव है। क्या जीव और ईश्वर में एकता हो सकती है? भैया जीव और ईश्वर में एकता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के लक्षण विभिन्न हैं। जीव अल्प है और ईश्वर महान है। हाँ, चेतनत्व की दृष्टि से इन दोनों में एकता है ही। ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे हम, आशा है आपको समझ में आया होगा, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।